हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूर ज्ञान में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है व्हाट्सएप से। आपको जैसे पता है कि व्हाट्सएप अपनी नई पॉलिसी लागू करने वाला था, लेकिन उसने अपनी डेट बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, उसने अपनी डेट को बढ़ाकर 15 मई कर दिया है। उसने कहा है कि नई पॉलिसी अब 15 मई से लागू होगी। इसे तब एग्री करना ही पड़ेगा। तो सवाल जवाब में जानिए अब आगे क्या होगा और हमें क्या करना है। तो दोस्तों, आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, इसमें लिखा है व्हाट्सएप की मोहलत। मोहलत समझे तो हम एक तरह से टाइम समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, पॉलिसी की तारीख बढ़ने से यूज़र को क्या फ़ायदा है, या फिर जो यूज़र पॉलिसी एग्री कर चुके हैं उनका क्या होगा। ऐप इंस्टॉल करके इंस्टॉल हमारे मन में एक सवाल आता है। व्हाट्सएप यूज़र ये सोचता है, यदि मैं ऐप को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूँ तो क्या पॉलिसी हट जाएगी। इन सवालों के जवाब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। एक दूसरा सवाल आता है कि ऐप से हटने के बाद क्या कंपनी के पास डेटा नहीं रहेगा या रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो व्हाट्सएप ने अभी कहा है कि कंपनी की नई पॉलिसी अब 15 मई से लागू होगी। पहले ये 8 फरवरी से लागू करने वाली थी, लेकिन उसने तारीख को आगे बढ़ाया यूज़र के फीडबैक के अनुसार। तो व्हाट्सएप का नया फैसला क्या है, इसमें हम आज जानेंगे। कंपनी ने अपने ब्लॉग पर लिखा, हम इस बात का ध्यान रखना चाहते हैं कि इन शर्तों को पढ़ने और स्वीकार करने के लिए आपको पूरा समय मिले, इसलिए हमने तारीख आगे बढ़ा दी है। दोस्तों, इससे बिल्कुल साफ दिया गया है कि उन्होंने, मतलब कि व्हाट्सएप वालों ने हमें बताया है कि आप हमारी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको पूरा पढ़ें समझें। इसलिए आपको मैं 8 फरवरी को पॉलिसी लागू न करते हुए 15 मई का समय देता हूँ। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि 8 फरवरी को किसी भी अकाउंट को सस्पेंड या डिलीट नहीं किया जाएगा। व्हाट्सएप की प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर जो गलत जानकारी फैल रही है उसे दूर करने के लिए व्हाट्सएप कई कदम उठाएगा। इसके बाद हम लोगों से पॉलिसी रिव्यू करने के लिए कहेंगे और उन्हें इसके लिए पूरा समय भी देंगे। मतलब कि व्हाट्सएप वाले कस्टमर जो यूज़र होता है उसे पॉलिसी को एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए देगा और उनको पूरा समय मिलेगा। बिजनेस ऑप्शन 15 मई से उपलब्ध होगा व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर। तो पॉलिसी बढ़ की तारीख बढ़ने से यूज़र को क्या फ़ायदा है। इससे यूज़र को यह फ़ायदा है कि कई यूज़र कंपनी की नई पॉलिसी को एग्री नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उसके अकाउंट पर 8 फरवरी को बंद होने का खतरा था, तो वो खतरा अब टल चुका है। यानी पॉलिसी को एग्री किए बिना अब व्हाट्सएप अकाउंट 14 मई तक तो चलेगा ही। यूज़र को फ़िलहाल कंपनी के साथ अपने डेटा को शेयर करने की परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो नहीं है, आगे देखेंगे। जो यूज़र पॉलिसी एग्री कर चुके हैं उनका क्या होगा। अब जैसे कोई यूज़र है जिन्होंने पॉलिसी एग्री कर दी है तो उनका क्या होगा। ऐसे यूज़र पर भी नई पॉलिसी 15 मई से ही लागू होगी। कंपनी की ओर से बढ़ाई गई तारीख सभी यूज़र पर लागू है, यानी जो पॉलिसी एग्री कर चुके हैं और जो एग्री करेंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं की हुई है। 15 मई से पहले आपके अकाउंट का डेटा कंपनी फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ शेयर नहीं कर पाएगी, ना ही डेटा बिजनेस यूज़र के साथ शेयर किया जाएगा। यूज़र का जो डेटा शेयर किया जाएगा उसमें कौन कौन सा डेटा है, वो है लोकेशन, आईपी एड्रेस, टाइम जोन, फ़ोन मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ब्राउज़र, मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, लैंग्वेज, टाइम जोन और फ़ोन का IMEI नंबर शामिल है। अब अगला सवाल उठता है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया जाए तो पॉलिसी फिर से एग्री करना होगी क्या, नहीं। तो दोस्तों, यदि आपने पॉलिसी को एग्री कर लिया है तब इसका नोटिफिकेशन आपके पास फिर से नहीं आएगा। और यदि हाँ, अगर आपने
व्हाट्सअप किसी दूसरे नंबर पर इंस्टॉल किया है तो पॉलिसी का ऑप्शन आएगा। ये पॉलिसी का ऑप्शन यदि आप अकाउंट डिलीट करके इंस्टॉल कर रहे हो फिर नहीं आएगा, क्योंकि आपने कंपनी को डेटा शेयर करने का राइट दे दिया है, मतलब कि परमिशन पहले से ही दे दी है। अब अगला सवाल उठता है कि यदि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल किया जाए तब क्या डेटा कंपनी के पास नहीं रहेगा? जब तो दोस्तों मैं आपका सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आप व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट तो आपका डेटा कंपनी के पास ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए, जब पहली बार व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया जाता है तब इसमें कुछ परमिशन देनी होती है, आपको पता ही है। यानी फ़ोटो, वीडियो, कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन जैसे फीचर तभी काम करेंगे जब हम उसको परमिशन देते हैं। जब इनकी परमिशन दी जाए, ये परमिशन देते ही आपके नंबर से जुड़ा डेटा कंपनी के सर्वर में सेव कर लेता है। ऐसे में ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका डेटा कंपनी के पास रहेगा। तो इसका सही तरीका क्या है ये अब हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप सर्वर से डेटा डिलीट करने का क्या तरीका है? यदि आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं करना चाहते तो उसे डिलीट करने से पहले ऐप से अकाउंट को डिलीट करना होगा। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको आपको फॉलो करना है। तो वो स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करके टॉप राइट में दिख रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। जब आप क्लिक कर देंगे फिर अकाउंट ऑप्शन पर टैप करेंगे, आपको डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब आपका मोबाइल नंबर डालकर कंट्री सेलेक्ट करके अकाउंट को डिलीट करना है। मैं आपको कुछ इमेजेस बताता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख पाएंगे, आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा। जैसे ही आपको 3 डॉट दिखेगा, आपको व्हाट्सएप ओपन करते ही ये 3 डॉट हमको शो होता है, इस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको सबसे नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग के ऑप्शन पर आप जैसे ही टच करते हो तो आपको अकाउंट चैट्स ये ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा है अकाउंट्स, इस वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे देखोगे तो डिलीट माय अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे आप बिल्कुल वहाँ पहुँचोगे जहाँ आपको कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कंट्री सिलेक्ट करके अपना मोबाइल नंबर डालते हो तो अकाउंट डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा करने से आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अकाउंट से जुड़ी मैसेज हिस्ट्री, ग्रुप, गूगल, डेटा ब्रेकअप सभी वहाँ से व्हाट्सएप सर्वर से डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका डेटा सुरक्षित रह सकता है। और आगे जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी इससे जुड़ी हुई अपडेट्स बताने के लिए वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली ही किसी अच्छी सी लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ के साथ।